मुझे, क्या कर रहे हो राज? बहुत फिर जान ले लूंगा। पता नहीं चलता तुझे, हैं? पता नहीं चलता? मुझे ये बताओ कि ये चोट के निशान, वो तो मैं। भाभी पे हाथ किसने उठाया? अच्छा, तो फिर से तू तेरी भाभी की तरफदारी करने आ गई। आपको कुछ पता भी है भैया कैसा बिहेव कर रहे हैं घर में? अरे क्या इस राज को भी आजकल क्या हो गया? अब क्या कर दिया इसने? कि लड़की को यहाँ बहू बना के लेके आते हो तो कैसे रखना चाहिए? बात तो सही है, समझ। ये ले, अब ये दूसरी क्यों मारी पता है तुझे? हाँ, अरे मुझ पर हाथ क्यों उठा रहे हो आप? क्या लगा किया ना, मैंने? अपमान लगा ना, हाथ उठाया तो। ऐसे अच्छा लगता है। राज, हाँ? राज ये क्या कर रहे हो? सच बता, पापा को तूने बताया ना? तेरा मुंह ऐसे नहीं खुलेगा जब तक ये हाथों से तेरे गालों पे निशान नहीं बनेंगे, तब तक है ना तू। बस अब बहुत हो गया। राज, राज प्लीज छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो राज? बहुत फिर जान ले लूंगा। पता नहीं चलता तुझे, हैं? पता नहीं चलता? क्या गलती है मेरी? राज, गलती गलती क्या है? पता नहीं चलता। एक ही बार कितनी बार बोलूं तुझे? कितनी बार बोलूं? मैंने क्या किया मुझे सच में नहीं मालूम। राज पता होना चाहिए कि ये पति को क्या क्या चाहिए, हाँ? राज प्लीज छोड़ो मैं- मुझे। कितनी बार बोला है कि सुबह जब मैं तैयार हो जाऊं तो मुझे चाय मेरे पास चाहिए, हैं? आया? मैं देखने आई थी आपको, आप सो रहे थे, चाय भी लेके आई थी, पर आपको सोता हुआ देख के फिर मैं वापस चली गई। तो फिर होना चाहिए, हाँ? पता होना चाहिए कि जब पति जग जाए। कर दे, नाटक शुरू कर दे, हैं? ऐसे जैसे मैं तुझे मारने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा नाटक। और मारेगा। नाटक नहीं कर रही हूँ, सच में दुख रहा है मुझे। हाँ, दुख रहा है। जी करता है, हैं? जी करता है तुझे। 50 बार बोला है टाइम पे मेरा काम होना चाहिए, पर नहीं, कुछ पता ही नहीं चलता। अरे तेरी माँ ने कुछ सिखाया नहीं कि पति के घर जाइए तो कैसे रहना चाहिए, पति को जो भी चाहिए उसको देना चाहिए, हैं? पता नहीं चाहिए, नहीं बताया तुझे, हैं? कल बकल है ही नहीं। कितनी बार समझाया कि कैसे रहना है, कैसे सब कुछ काम करना है। और देख, ये सारी बात है ना, घर में किसी के साथ शेयर की ना तो ध्यान रखना। नहीं करूँगी, किसी को नहीं बोलूँगी। प्लीज आज तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? मुझे मारते क्यों हो? मुझे बहुत दुखता है फिर। प्लीज मेरी गलती हो तो मुझे समझा लिया करो ना। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। समझा लिया करूँ, हाँ? अब देखो मेरी जान, मेरा काम है ना वक्त पे हो जाना चाहिए। मैं जब भी जो बोलूँ ना वो चीज़ मेरे सामने हाजिर हो जानी चाहिए, हैं? इतना प्यार से चलेगा, हैं? हैं? चलेगा? कितनी बार समझाया है तुझे? प्यार से कितनी बार समझाया है, हैं? आज तक समझ में आया? नहीं आया ना? आया? दुखेगा, सबको दुखेगा, लेकिन ध्यान रख, अगली बार है ना मैं जो बोलूँ ना वो फटाफट हो जाना चाहिए, ठीक है? तो भी है ना, कोई जगह नहीं है, पर ये किसी को दिखाना भी मत, है? खड़ी रह, अभी यहाँ खड़ी रह। जो भी बोलूँ उसका सही सही जवाब देना। मेरी बात समझ में आ गई? हाँ, क्या करना है? शायद आप सोए हुए थे तो उठाया नहीं। कल से आपको उठा के चाय दे दूंगी। हाँ, और दोपहर में? तो फिर मैं गरम गरम रोटी बना के आपको देने आऊंगी। आप बाहर बैठे हो तो बाहर जहाँ पे आप। समझ गई। और फिर शाम को शाम को मैं क्या खाता हूँ सब याद है ना? चाय नाश्ता
सब और रात को चाय नाश्ता कौन करता है? शाम रात को चाय नाश्ता कौन करता है? आपने शाम का पूछा। हाँ तो शाम की बात कर रहा हूँ, जब मैं जॉब से घर आऊँ तब की बात बोला। तब भी खाना तैयार रखूंगी और आपको गरम खाना ही पसंद है तो गरम खाना ही दूंगी। वो फिर मैं घर जॉब से आओ तब से वो शरबत वाली बात याद नहीं है, हैं? कि पहले आओ तब शरबत बना हुआ रेडी चाहिए। हाँ हाँ आपके जूते निकालना है और आपके मोजे भी मुझे ही निकालना है हाँ। और फिर आपका गरम पानी और सब तैयार रखना है। सब कुछ रेडी होना चाहिए, टाइम पे काम हो जाना चाहिए। तो फिर अगर तुम टाइम पे काम करो तो फिर मैं तुम्हें अपनी, अरे डरती क्यों, मैं तुम्हारा पति हूँ, तो फिर तुम्हारे साथ प्यार से बात होगी। मैं तुमसे भरपूर प्यार करूँगा, बहुत प्यार करूँगा। फिर तुम्हें पलकों पे बिठा के रखूँगा, फिर तुम्हें ना अच्छी सी साड़ी ला के दूँगा, फिर ऐसे दुल्हन बना के घुमाने ले जाया करूँगा। हाँ? मैं अंदर जाऊं। अब हाँ, लेकिन याद है ना सब कुछ? हाँ, याद है। ऐसे ही जाओगी? ऐसे ही जाओगी? क्या क्या करना है मुझे? अब ये भी बताना पड़ेगा कि पति से जब जुदा होते हैं तो उसको हक देते हैं। मैं जब जॉब पे जाता हूँ तब याद नहीं है सब कुछ? भूल गई क्या फिर से? नहीं नहीं आप ऐसा कौन करता है? हैं? प्लीज मुझे अंदर जाने दो ना। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। जा अंदर जा और फटाफट मेरे लिए फिर चाय बता। मम्मी अचानक तुम यहाँ? हाँ, क्यों? मैं मेरी बेटी को मिलने नहीं आ सकती हूँ क्या? जाओ क्या? नहीं नहीं आ सकते हो ना, पर अचानक से फोन नहीं किया। कुछ काम यहाँ था? पर थोड़ा काम था तो मैंने सोचा कि मैं फाल्गुनी से मिल के आऊँ। लेकिन दामाद जी कहीं बाहर गए क्या? हाँ वो ऑफिस गए ना। हाँ, आज कुछ काम था तो जल्दी चले गए। मम्मी ये क्या क्या कर रहे हो? कैसी है तबीयत आपकी? और यहाँ किसी के घर आए थे, कुछ काम था? फाल्गुनी, मुझे ये बताओ कि ये चोट के निशान वो तो मैं सीढ़ियाँ उतरते वक्त गिर गई थी तो लग गई। ये सीढ़ियाँ उतर, ये दीवार है ना, वो लग गई थी। लेकिन इतनी सारी चोट? अब छोड़िए ना मम्मी जी, ये सब छोटी मोटी चोटें तो लगती रहती है, इसमें क्या हुआ? आप बताइए ना कि क्यों आई थी यहाँ पे, कहीं पे किसी के घर कुछ काम था या? फाल्गुनी, मुझे लग रहा है कि ये सीढ़ियाँ उतरने से चोट नहीं आई है। दामाद जी मुझे परेशान कर रहे हैं क्या? अरे मम्मी मारझूट कर रहे हैं क्या? कैसे बात कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। और ससुराल में मतलब थोड़ा कुछ तो होता रहता है, पर राज ऐसा थोड़ा बिल्कुल- कुछ तो फिर मारा तुझे फाल्गुनी राज ने? नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ तो नहीं। फिर अब मेरी मेरी बेटी यहाँ पर दुखी है और फिर कुछ नहीं कर सकती और तूने मुझे कुछ नहीं बताया। अरे मम्मी ऐसा नहीं है, मेरे ससुराल वाले सब बहुत अच्छे हैं। हाँ दामाद जी, मुझे उससे बात करनी है अभी। मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ना बोल रही हूँ ना, उन्होंने कुछ नहीं किया। और तू छुपा रही है मेरे से। मैं क्यों छुपाऊंगी? अब मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रही हूँ, आप तो मेरी माँ हो, मैं आपसे क्यों कुछ छुपाऊंगी? अब देखिए, आज बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं और
मेरा इतना ध्यान रखते हैं ना कि मुझे कोई चीज़ की कमी भी नहीं होने देते। और आपको तो पता है ना कि मैं भी उनसे कितना प्यार करती हूँ। तो प्लीज़ मम्मी, आप ये सब गलत बातें मत सोचिए। तो फाल्गुनी सच बोल रही है ना, मेरी बेटी यहाँ ससुराल में खुश है ना? हाँ मम्मी जी, मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ। सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और मैं आपको फ़ोन इसीलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे आपकी याद ही नहीं आती। यहाँ सब लोग मुझे इतना प्यार करते हैं ना कि मुझे कभी तुम्हारी याद भी नहीं आती माँ। मैं सच कह रही हूँ। ठीक है, कभी मेरी बेटी झूठ नहीं बोल सकती। तो खाना खा तुझे परेशान कर दिया। टेंशन मत ले, मैं ऐसे ही पूछ रही थी। और दामाद जी को बताना कि तुम दोनों घर पे आओ। हाँ, पर अभी मम्मी उनको है ना टाइम नहीं मिलता है। अब बिजनेस का और काम का बहुत लोड है ना, तो वो कहीं पे जा भी नहीं रहे। अब जैसे ही फ्री होंगे ना तब हम दोनों मिलने आएंगे। ठीक है बेटा। मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ, आप बैठिए। नहीं, अब मुझे जाना है। मैं तो ऐसे ही आई थी, अब बाद में। ठीक है, आप जैसे पूछें। भैया, हम्म। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ तो बोल, पर इतना ऊंची आवाज में क्यों बात कर रही है? शांति से भी तो बात कर सकती है ना। आपने काम ही ऐसा किया है कि कोई इंसान शांति से बात कर ही नहीं सकता। मैंने किया? मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया? अच्छा, आपको नहीं पता आपने क्या किया? क्या किया? मुझे पता चले मैंने क्या किया, मुझे तो पता होना चाहिए ना। भाभी पे हाथ किसने उठाया? अच्छा, तो फिर से तू तेरी भाभी की तरफदारी करने आ गई, ऐसा है ना? ये तेरी भाभी तुम्हारी कोई रिश्तेदार लगती है? मैं हाँ तुम्हारा लगती है, मेरी भाभी लगती है। हाँ, तो मैं तेरा भाई भी हूँ ना। पहले मैं था कि पहले वो थी? आपने ऐसा कौन सा काम कर दिया है कि मैं गर्व से कह सकूं कि ये मेरा भाई है? क्या बोल रही है पता है तुझे? हैं? और ये तू है ना, अपना ये भाषण अपने पास रख, मुझे नहीं सुनना है। क्यों अपने पास रखूं? मुझे तो आपको भाई बोलने में भी शर्म आ रही है। कोई किसी लड़की के साथ इतनी बदसलूकी कैसे कर सकता तुझे है? पता भी है मैटर क्या है? क्या तेरी भाभी क्या कर वही रही है? पूछने आई हूं मैं। कैसे तो क्या झमेला था कि आपने भाभी पे हाथ उठा दिया? और तू जानकर क्या करेगी? हैं? और सुन, तुझे जानने की जरूरत नहीं। देखिए, भाभी को बहुत ज्यादा चोट लगी है। अगर कुछ हो गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अभी मर तो नहीं गए ना, जिंदा है ना। अच्छा तो मार डालो, बात ही खत्म। हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो वो भी कर दूंगा। लेकिन आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना मेरी, मैं उसका पति हूँ। एक बात बताइए मुझे, कल जब मेरी शादी होगी और कोई मेरे साथ ऐसा सलूक करेगा तो आपको कैसा लगेगा? तू है, तेरी भाभी है, पता है ना? वाह, तुझमें और उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और कोई ये ना, फर्क नहीं है। उल्टी सीधी बातें करके मुझे फंसाने की कोशिश मत कर। हैं? किसी की देख मेरी बात सुन, तू अपने भाभी की तरफदारी मत किया कर, तेरे को 1000 बार मैंने बोला है। देखिए भैया, बेटी हर जगह बेटी ही होती है। उसकी शादी हो जाने से वो बेटी में से बहू बन जाती है, लेकिन इमोशंस तो वही के वही रहते हैं। कोई भी लड़की बहू बन के नहीं जन्म लेती, सब बेटी बन के ही लेती है। तेरी भाभी है ना, इसी लायक है। उसे कुछ पता नहीं चलता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्या उसकी गलती थी हरकत- उनकी? क्या गलती थी? उन्होंने मुझे बताया कि आपको कुछ चाय चाहिए थी और उन्होंने टाइम से नहीं दी तो आपने उन पे हाथ उठा लिया। तो उसको पता होना चाहिए कि नहीं? अरे आप कोई प्राइम मिनिस्टर हो? प्राइम मिनिस्टर हो आप? अरे उसके लिए तो प्राइम मिनिस्टर ही हूँ मैं। हैं? उसका गवर्नर, राष्ट्रपति सब मैं ही हूँ उसके लिए। तो कुछ नहीं हो। आपसे ना एक छोटी लकड़ी भी नहीं टूटती। प्राइम मिनिस्टर तो बहुत दूर की बात है। देख, तू मेरी छोटी बहन है, मेरा हाथ तुझ पर उठ जाए ना, इससे पहले यहाँ चुपचाप चली जाए यहाँ से। उठा के दिखाइए, दिखाइए। अरे तू मैं फाल्गुनी भाभी नहीं हूँ।
आपकी ही बहन हूँ। जब हाथ उठा ना उस दिन उखाड़ के फेंक दूंगी। अरे कैसी बात करती है? मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, बड़े भाई से कोई ऐसे बात करता है? ऐसी हरकत करता है कोई बड़ा भाई? देखिए मैं बोल देती हूँ, आप भाभी से जो भी ये सब बिहेव कर रहे हैं ना बंद कर दीजिए, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे छोटी बहन है, मेरी माँ बनने की कोशिश कर रही है। ये उसको देखना पड़ेगा, तेरी माँ का साकी नाक। पापा ये अच्छा है, ये करने जैसा काम है। क्या हुआ बेटा? बोल, क्यों चिल्ला रही थी? क्या हुआ? आपको कुछ पता रहता है कि नहीं रहता ये घर में क्या चल रहा है और क्या नहीं? क्या हुआ? क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बस पेड़ के नीचे सोना है, ठंडी ठंडी हवा खानी है, हाँ अभी 3 टाइम का खाने को मिल रहा है, और चाहिए क्या इंसान को? देख बेटा, अभी गर्मी के दिन है, समर चल रहा है, तो गर्मी कितनी पड़ रही है, तो पेड़ के नीचे क्या है, जामुन के पेड़ के नीचे बड़ी अच्छी हवा आती है। सही बात है। तो मेरी आंखें लग गई। बोल वैसे जाना था मुझे बाहर, ये देखना सॉक्स पहन के ही सो गया, लेकिन क्या तू चिल्ला क्यों रही थी? क्या बात क्या है? आपको कुछ पता भी है भैया कैसा बिहेव कर रहे हैं घर में? अरे क्या इस राज को भी आजकल क्या हो गया? अब क्या कर दिया इसने? अरे वो भाभी पे हाथ उठाते, आपने देखा है भाभी को? पूरे पूरे मुंह पे निशान आ गए। मुझे तो लग तो रहा ही था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है इसका। मुझे तो बहू को- ये समझ में नहीं आ रहा है कि भैया ऐसा काम कर ही कैसे सकते हैं। पता नहीं, पहले तो ऐसा नहीं था ये, और बहू को देखकर भी लगता है कि कुछ ज्यादा ही तकलीफ हो रही है उन लोगों में, और उसको कुछ निशान विशान था, मुझे लगा गिर विर गई होगी। अभी तू बता रही है तो तब पता चल रहा है कि ये हाथ उठाता है, लेकिन पहले तो हाथ उठाता नहीं था, ये अचानक से ऐसे कैसे हो गया? मुझे क्या मालूम, मैं तो अभी बहुत धमका के आई हूँ। अच्छा। दूसरी बार हाथ उठाया ना तो देख लेना, लेकिन वो है ना, समझेगा नहीं। मुझे लगता है ये बाहर की संगत का ही असर है। वो किसके साथ घूमता है, उसके दोस्त कैसे है, कैसी संगत में रहता है, ये भी हमें पता नहीं है। मुझे लगता है इसी वजह से वो थोड़ा बिगड़ गया, वरना वो फाल्गुनी से कितना प्यार करता था पहले। मतलब कभी भी कोई करता इंसान होगा, प्यार लेकिन करता है तो ऐसा नहीं करता पापा। तो कोई तो वजह होगी हाथ उठाने की। ऐसे ही थोड़ी कोई पागल है जो हाथ उठा देगा, कुछ ना कुछ वजह होगी। तूने पूछा उससे? पूछा मैंने, क्या वजह थी पता है आपको? क्या? आज सुबह भैया ने भाभी से चाय मांगी, अच्छा। भाभी को चाय देने में थोड़ी देर हो गई, और इसी बात पे, इतनी छोटी सी बात पे भैया ने भाभी पे हाथ उठा दिया। अरे चाय वक्त पे नहीं दी तो हाथ उठा दिया, ये भी कोई बात हुई क्या? वही बोल रही हूँ, ये भी कोई बात हुई? तूने उसे समझाया कि नहीं? वो तेरा भाई है बड़ा, ठीक है तू छोटी है लेकिन समझा तो सकती है ना। क्या बोली तू उसे? समझाया मैंने उसे, बोला कि ऐसा नहीं करते। देखो मैंने तो उसे ऐसा भी बोला पापा कि अगर कल को मैं कहीं पे ब्याह के जाऊंगी और कोई मुझसे ऐसा बिहेव करेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने। दरअसल बात यह है कि तेरी माँ नहीं है ना, इसकी वजह से घर में थोड़ा ऐसा और आपको पता है, अगर इस बात का पता आंटी जी को लग गया तो क्या होगा? हाँ वो बात बेचारी, वो बात भी है। वो कैसा फील करेगी? अगर मुझे ऐसा होगा तो आपको अच्छा लगेगा? अरे कहाँ से अच्छा लगेगा बेटा? तो फिर कोई मुझे मारेगा तो आप चुप बैठोगे? नहीं बिल्कुल नहीं। तो फिर भाभी की मम्मी चुप बैठेगी? मुझे लगता है फाल्गुनी ये सब बातें घर पे बताती नहीं होगी, संस्कारी लड़की है, वही तो। और आज तक उसकी कोई फरियाद नहीं आई हमारे सामने। कभी भी उसने मतलब ऐसा मौका ही नहीं दिया हमें फरियाद का। तो इतनी अच्छी लड़की होते हुए भी राज को पता नहीं क्या हो गया है। मैंने भैया को बोला, ये सब तो बोल रहे थे कि तुझ में और तेरी भाभी में बहुत डिफरेंस है, तुम दोनों बहुत अलग हो। तो अलग तो होंगे ही ना, एक हर इंसान कोई एक जैसा थोड़ी ना होता है। वही तो। मुझे है ना उसकी हिलचाल पे भी थोड़ी शंका जा रही है आजकल। वो वही कुछ तो। शराब वराब पीने लगा है, क्योंकि आता है तो पीता होगा शायद, तभी तो ऐसी हरकतें करता है। क्योंकि मुंह छुपा के जाता है, वो मेरे सामने नहीं आता कभी कभी। मतलब मैं उसे आवाज भी देता हूँ तो ऐसे निकल जाता है। देखिए पापा, मुझे तो ना भैया को देख के इतना गुस्सा आता है ना, आप ही उन्हें समझाइए और उन्हें बताइए कि ये सब करना बंद कर दे। ठीक है, वो मुझे मिलेगा तो मैं बताता हूँ उससे, लेकिन ये फाल्गुनी बहू बेचारी ये सब सह रही है, अच्छी बात नहीं है। जब बेटा थोड़ा पानी लेके आ मेरे लिए। हाँ। अभी तो मुंह धो के निकलता हूँ, पता नहीं क्या हो गया राज को। अरे समझन जी, आप कब आई और कहाँ जा रही है आप? मुझे थोड़ा काम था या
तो निपटाना था, सोचा कि बेटी को मिलते जाओ। अरे तो जा कह रही है, चलिए ना आप घर पे। नहीं, अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा काम निपटाना है मुझे। हाँ, मैं थोड़ा बाहर गया था, मुझे पता नहीं था आप आई है। हाँ, अच्छा हुआ ना आज आई, तो मुझे पता तो चला कि मेरी बेटी यहाँ पर कैसे रह रही है, कैसे जी रही है, क्या कर रही है यहाँ पर। क्यों ऐसी बात कर रही है आप समधन जी? समझी जी, शायद मुझे लगता है कि आपको सब कुछ पता है, फिर भी आप पर्दा डाल रहे हो बात पे। कैसी बात? मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाहती है? मेरी बेटी के सर पे निशान है। दामाद जी मारते हैं ना उसको। देखिए, वो तो अब हस्बैंड वाइफ में झगड़े तो होते रहते हैं। तो मारपीट करनी है। हाँ, एक आध बार ऐसे हो गया होगा शायद। वो वैसे हमारा राज पहले ऐसा था नहीं, आजकल पता नहीं उसको क्या हो गया है, कुछ अजीब सा बर्ताव करने लगा है। तो आपको सोचना चाहिए ना, किसी किसी की लड़की को यहाँ बहू बना के लेके आते हो तो कैसे रखना चाहिए। आपकी बात तो सही है समझन जी, अब क्या बताऊँ मैं आपको, मैं खुद शर्मिंदा हूँ। मुझे मेरी बेटी ने बताया, संध्या ने आके, कि वो थोड़ा मारपीट भी करने लगा है आजकल। तो क्या सही है ये मारपीट करता है तो आपका लड़का? नहीं नहीं नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, बहुत गलत बात है। लेकिन मुझे लगता है कुछ बुरी संगत में पड़ गया है वो, को उसके दोस्त और किनके साथ घूमता है मुझे पता नहीं। मैं अपने काम में रहता हूँ, वो अपने काम में रहता है, लेकिन मुझे देखना होगा वो किन लोगों में घूमता है, उसी वजह से वो ऐसा हो गया है, वरना मेरा राज ऐसा था नहीं। समझी जी, मेरी बेटी ने तो कुछ नहीं बताया, वो तो ऐसा बोल रही थी कि मैं सीढ़ियाँ उतर रही थी, गिर गई। लेकिन मैं उसकी माँ हूँ, मुझे तो पता चल ही गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। मैंने ऐसे ही अंधेरे में तीर लगाया और सच हो गया। देखिए, आपकी बेटी वैसे फाल्गुनी बहुत संस्कारी है, जो उसने अपने पति के साथ के झगड़े वाली बात आपको नहीं बताई। लेकिन क्या बताऊं मैं आपको, अभी इतनी अच्छी बहू मिली है हमें और इतनी अच्छी बीवी मिली है उस राज को, लेकिन उसे कदर नहीं है। अगर दूसरी कोई लड़की होती तो अब तक तो उसने कितना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया होता। दूसरी लड़की होती तो अभी तक उसने कितना बड़ा बखेड़ा कर दिया होता। यानी इस राज का क्या करूं मैं। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे समझाऊंगा, मैं अपने हिसाब से उसे समझाऊंगा। ठीक है, एक बार मौका देती हूँ समझी जी, कि आप दामाद जी को समझा दो और बोल दो कि फाल्गुनी ये सहन कर रही है ना, तो उसकी मायके की इज्जत बचाने के लिए, वरना वो कब की चली आती। आपकी बात सही है, फाल्गुनी चाहती तो इस बात को लेकर पुलिस स्टेशन भी जा सकती थी, हम पर केस भी कर सकती थी, लेकिन वो संस्कारी लड़की है, उसने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि वो जानती है कि ऐसा करने से आपकी इज्जत भी जाएगी और हमारी भी इज्जत जाएगी। तो हो सके तो आप इस बात को कुछ ज़्यादा आगे मत बढ़ाइए, और मैं भी अपने राज को समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है? ठीक है समझी जी, आपकी बात पर विश्वास कर लेती हूँ, लेकिन मुझे ठीक नहीं लगता कि मेरी बेटी दुखी हो रही है यहाँ पर। देखिए, आप फिक्र मत कीजिए, मैं जानता हूँ मेरी वाइफ नहीं है, मेरी पत्नी नहीं है, इस वजह से थोड़ा अफरा तफरी रहती है घर में, लेकिन मेरी बेटी है ना संध्या, वो बहुत होशियार है, और वो वो अपनी भाभी को बहुत प्यार करती है, उसकी बहुत इज्जत करती है वो। तो आप बिल्कुल फिक्र मत करना, वो सब संभाल लेगी। वो उसने तो 2 बार राज को डांटा भी है कि तू भाभी के साथ ऐसी हरकतें मत किया कर। तो आप इस बारे में फिक्र मत करना, आपकी बेटी अकेली नहीं है, हम लोग हैं यहाँ पर, तो आप थोड़ा बेफिक्र रहें। ठीक है समझी जी, चाह रही हूँ, मेरी बेटी का ख्याल रखना। अरे यार सच बताओ, तुम दोनों की वजह से आज मूड बन गया। मूड यार मूड- यार मूड- कितनी पी ली तूने राज। एक बात बोलो,
ये कौन सी ब्रांड थी? कौन सी ब्रांड थी? एक नंबर थी, एक नंबर। अरे यार, हैं? ये कहाँ से लाते कहाँ से हो तुम लोग ये? वो भावेश भाई है ना, ओ भावेश भालिया, हाँ साला वो भी उसकी एक घर नंबर से का लाया बेवड़ा है, था। एक नंबर का बेवड़ा है, वो पता है मुझे। लेकिन सच बताओ, ये भावेश का काम मेरे को बहुत पसंद आया हो। एक कॉल करो, और खंबा भेज तुरंत दे। आ जाता है ना। हाँ, डायरेक्ट जिधर बोलो उधर डिलीवरी कर देता है। क्या बात करता है? क्या बात? लेकिन चकने के साथ आता है ना, वो मजा आता है। चकना भी साथ में लाता है। सच बताओ दोस्तों, जब तुम लोगों के साथ होता हूँ ना, तो दिल को सुकून मिलता है। लेकिन साला घर पे जाता हूँ ना, तो ये मेरी बीवी का किच साले टाइम पे कोई मेरा काम ही नहीं करती है। अरे यार, क्या बीबी बीबी के साथ कुछ नहीं करने का, वो तो इसको बोल देना पुष्पा जो यार, पुष्पा झुकेगा नहीं चला। ऐसा नहीं होता है। पुष्पा तो उसकी बीबी के सामने झुक जाता था, झुक पता ना, जाता, लेकिन नहीं। मैं नहीं झुकूंगा। अरे वो तो मूवी थी, तो मतलब मुझे घर वाले के सामने नहीं झुकना है। जरा सा भी नहीं झुकने का। उसको बोल देना पुष्पा हूँ मैं, झुकेगा नहीं चला। दिखता भी पुष्पा की तरह है। क्या बात करता है? मैं पुष्पा की तरह दिखता यार हूँ? ऐसा यार। तो रुक जा, एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा। मैंने पुष्पा देखी है। अबे यार ये सब ए, कुछ रुक बोल जा, रहा रुक है जा, यार। छोड़ो छोड़ो नहीं मत- करने का ऐसा। देखो पुष्पा ऐसा करता है, थोड़ा साइड में रहे। ऐसा करके ऐसा करता है, मुझे पता है, मैंने देखी। तो जाना यार। बस साला गिरा देगा तू। भाई यार कितनी पी ली है। एक बात बोलो, बोल बोल। ये हमने कौन सी ब्रांड पी? कौन सी थी? इसने मंगाई थी। क्या नाम है? इसने मंगाई थी। इसने मंगाई। रुको, उस साले भावेश को ही फोन करके पूछता हूँ मैं। रुको, उस भावेश को ही फोन करने है। एक मिनट में मैं उस भावेश को ही फोन करता हूँ। वो कॉल नहीं उठाएगा अरे यार। नहीं उठाएगा क्यों? कितना काम में बिजी होता अरे है। भले रुक जा, तू रुक जा। हाँ। किसी और को लग गया। नहीं, वो भावेश ही है, मैं पहचानता हूँ अच्छी तरह उसको। रुको रुको 2 मिनट तुम लोग। मेरा फोन नहीं उठाएगा ना, नहीं तो उठाएगा। वाट लगा दूंगा उसकी। साला फोन नहीं उठाते, मेरा फोन नहीं उठाता। मैंने बोला था ना यार, वो फोन नहीं उठाएगा। ये इतना इसको बिजी होता है वो। इसको थोड़ा पावर आ गया है, लगता है इसको उसका पावर निकालना पड़ेगा मेरे को। कट करो कट नहीं, करो। रुको रुको, रिंग बज रहा है अभी, फोन उठाएगा नहीं तो फिर मैं उसको उससे दोस्ती तोड़ दूंगा। अरे ऐसा थोड़ी ना करता है यार। नहीं करेगा नहीं तो फिर हमको खंबा नहीं उठाए ना। खंबा नहीं देगा क्या? खंबा नहीं अभी तुम लोगों ने बोला है ना कि बीबी के सामने झुकने का नहीं, रुकने का। तो मैं नहीं झुकेगा। हाँ अभी साला घर पे जाता है और उसकी मरम्मत करता है, ठीक है? चल। बढ़िया। ए, एक बात चल बोलो, यार। एक बात बोलो, घर पे- कुछ देना है तुम लोगों को, क्या? कुछ देना है, कुछ देना है। अरे 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 यार क्या ब्रांड लाए थे एक? साले इतने कर प्यार से पप्पी दी और तू यहाँ पूछ रहा है? तो ये थोड़ी ना। जाओ सालो, तुमसे बातें नहीं करनी चल है। मैं आपको घर पे चोर नहीं आना है तेरे से। तुम जाओ, मैं इधर जाता है बे। गिर जाएगा। गिर जाऊंगा मैं, गिर जाऊंगा मैं। आज तो इसे देख ही लूंगा मैं। बहुत फरियादें आ रही है इसकी, पता नहीं किस किस संगत में घूमता फिरता है। मुझे पता है मुझे दुल्हन। ओए, कहाँ जा रहा है? यहाँ राज, इधर आ। ये क्या लगा रखा है? क्या लगा रखा है? दिन दहाड़े शराब पी के आता है, शर्म आती है तुझे? हाथ क्यों उठा रहे हो मुझ पर? क्या गलती की मैंने? क्या गलती की है? अपने आप से पूछ, क्या गलती की है तूने? ये शराब तो आजकल हर कोई पीता है, दोस्तों के साथ थोड़ी। हर कोई पीता होगा, लेकिन तुझे नहीं पीना है। हमारे खानदान में किसी ने शराब नहीं पी, और तूने ये क्या लगा रखा है? और दूसरी बात, तुझे क्यों मारा ये बोल रहा है ना? ये ले, अब ये दूसरी क्यों मारी पता है तुझे? हाँ? अरे मुझ पर हाथ क्यों उठा रहे हो आप? क्या लगा किया ना, मैंने? अपमान लगा ना, हाथ उठाया तो इंसल्ट लगा ना। तो तेरी बीवी पर क्यों हाथ उठाता है तू? हाँ? तेरी ठीक से खड़ा तो रह नहीं सकता। हाँ? फाल्गुनी बहू पे हाथ उठाता है, तब सोचा था तूने उसका कितना अपमान हुआ होगा, कितना इंसल्ट फील करती होगी वो लड़की। अच्छा, तो उसने आपको बता दिया? उसने मुझे कुछ नहीं बताया, यही तो बात है।
संस्कारी घर की लड़की है, बेचारी ने आज तक उफ नहीं किया। काहे की संस्कारी, उसके माँ ने उसको कुछ सिखाया ही नहीं है। अच्छा। अब आज कुछ पता ही नहीं चलता है कि अब पति को क्या चाहिए, कौन से टाइम में उसका खाना रेडी होना चाहिए, कुछ पता ही नहीं है। कुछ पता नहीं है तो पति को भी चाहिए कि पत्नी को क्या चाहिए उसका ध्यान रखे, उसे मारे नहीं, उसे प्यार से पेश आए। अरे कैसी बात कर दो पापा, उसको हथेली में रखता हूँ, देखो उसका नाम अभी तक इधर लिखा हुआ है। पता है मुझे, पता है ना, दिल पे भी लिखा है उसका नाम मैंने। शराब पी के तू ये सब बोल रहा है। और बता तू मुझे किसके साथ घूमता है? पहले तू ऐसे पीता नहीं था। मैं किसी के साथ नहीं घूमता। मुझे पता है आजकल किनके साथ घूम रहा है तू। क्या वो पता है? वो नीलेश का लड़का, वो नीलेश तो मेरा दोस्त है, उसने बेचारे ने कभी शराब नहीं पी, बेचारा होटल पे काम करता है अपनी खुद की। लेकिन उसका बेटा, वो क्या स्मित नाम है ना उसका, वो और वो प्रशांत, वो कैमरामैन का भाई के खुद कैमरामैन है, वेडिंग करता रहता है। हाँ? देखो मेरी बात सुनिए, इन लफंगों के साथ घूमकर ऐसा हो गया तू। अरे कैसी बात कर दो, मेरे अच्छे दोस्त है, लफंगे नहीं। मेरे को जो चीज चाहिए ना वो टाइम पे ला के दे दे। वो दोस्त है ना, लाके देंगे। शराब पिलाएगा तू तो लाके देंगे ना। हाँ? शराब पिलाएगा तो कैसी बात आ रही है। अरे छोड़िए ना, आप कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हो। मुझे ये बता तू फाल्गुनी को मारता क्यों है, ये मुझे बता। अरे वो ऐसा नहीं है पापा, उसको पता नहीं है, वो मेरी बीवी है ना, उसको कुछ अक्ल बकल है ही नहीं, उसकी माँ ने उसको कुछ सिखाया ही नहीं है कि ससुराल में कैसे रहना है। आप वो छोड़ो, उसको मैं अभी समझा देता हूँ। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। मुझे फाल्गुनी ने कुछ नहीं बताया है, मुझे संध्या ने आके बताया कि तू कैसी बदतमीजी करता है फाल्गुनी के साथ, और उसकी माँ को भी पता चल गया है। सोच जरा, अभी तक उन्होंने कुछ किया नहीं है। अगर वो चाहते तो तुझे पुलिस स्टेशन में ले जाते, जेल में बंद करवा देते। अरे क्यों जेल में, वो मेरे घर वाले। लेकिन ये संध्या है ना आजकल बहुत फुदक हुई है। एक काम करो, उसकी शादी करके इस घर में से उसको रफा दफा करो। क्यों? तो तुझे वो खुला मैदान मिल जाएगा। वो मेरा एक दोस्त है, उससे उसी शादी करवा देता हूँ। रवि नाम है उसका, फोटोग्राफर है, फोटो करता है, अच्छे फोटो वीडियो करता है। वो जिसके साथ उसे शादी करनी होगी उसके साथ मैं करवाऊंगा। मेरी क्या? बेटी होनहार है, मुझे किसी की नसीहत की जरूरत नहीं है। लेकिन वो आजकल ज्यादा टांग अड़ाती है। तो हटाएगी ना, तू जैसा करेगा वैसा तो बोलेगी तेरे को। हाँ? अब सोच, तेरी बहन कल शादी करके जाएगी, उसका पति अगर उसके साथ ऐसा बर्ताव करेगा तो तू क्या करेगा? इसलिए तो बोल रहा हूँ ना, मेरे दोस्त के साथ शादी करवा दो। ऐसा कुछ नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं करेगा। संध्या को तो मेरी मम्मी ने सब कुछ सिखा दिया है कि पति को कैसे रखना है। ये साले फाल्गुन, मैं उसको देख लूंगा। अरे देख लूंगा क्या देख लूंगा, पहले अपने आप को सुधार। मैं सुधरा हुआ जा। ये कौन है पापा? हेलो, बैठो, बैठ जाओ। आप तक जाओ तो बैठ जाओ। अरे भगवान, नहीं करना, मैं हूं ना आपका बेटा। अरे भाई तू शराब बंद कर दे, बीवी को मारना बंद कर दे, बाकी तुझ में कोई बुराई नहीं है। ओके, आपने बोल दिया, ओके हो जाए। मुझे कोई फरियाद नहीं चाहिए फाल्गुनी की। आज मैं चाय लेके आती हूँ। नहीं, चाय नहीं पीनी है। तो खाना देखो, खाना खाना भी नहीं खाना है फाल्गुनी। देखो, अरे डरो मत, मुझे मारना मत। नहीं मारूंगा। मैंने कुछ नहीं किया। पता है मुझे, तुमने कुछ नहीं किया। ये सब मेरी गलती है। देखो फाल्गुनी, आई एम सॉरी। आज के बाद मैं कभी तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। ये क्या बोल रहे हो तुम? अब मैं सच बोल रहा हूँ। देखो मेरी बात सुनो, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, और मुझे तुम्हारे पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, ऐसे तुम्हें मारना नहीं चाहिए था। मेरी गलती है, खामखा मैं गुस्सा करता रहता हूँ। घर होता है तो काम इधर उधर थोड़ा बहुत होता है, मुझे समझना चाहिए था, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाया, और ये तुम पर हाथ उठाया। देखो सॉरी। हाँ, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। अब सॉरी। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी गुस्से में। अब अभी कभी भी तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा, तुमसे कभी गुस्से से बात नहीं करूंगा। अगर ये सब आज
अचानक आप क्यों बोल रहे हो? क्या हुआ है? देखो कुछ प्रॉब्लम है या? नहीं, प्रॉब्लम में नहीं हूँ, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अच्छी ऊपर वाले ने मुझे बीवी दी है और उसके साथ मैं कैसा बर्ताव कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अब देखो फाल्गुनी, अभी अभी मैं कभी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, तुम्हारे साथ प्यार से ही बात करूँगा। आज मुझे समझ आ गया सब कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सच बोलूँ ना तो मैं माफ़ी भी नहीं मांग सकता। अगर तुम बोलो तो मैं तुम्हारे पैर पकड़ लूँ। अब नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। आपको आपकी गलती का एहसास हो गया है ना, वही काफ़ी है मेरे लिए। हाँ, जब आदमी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है ना, तभी तभी उसे बहुत पछतावा होता है। देखो मैंने तुम्हें कितना मारा है, तुम पर हाथ उठाया, तुम्हारा गला दबाया। एक काम करो, ये हाथ है ना, तो ये क्या कर रहे हो? मेरा गला दबा दो। अरे छोड़ो ये सब। देखो जो मैंने तुम्हारे साथ किया है ना, तुम भी वही मेरे साथ करो। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती, मैं ऐसा करना भी नहीं चाहती। अब प्लीज अब ठीक, देखो तुम्हारा मन बहुत बड़ा है, इतना होने के बाद भी तुम मुझे माफ़ कर रही हो। नहीं तो सब मुझे पापा ने बताया ना, तब मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। पापा ने? तो पापा को तो बताया होगा ना तूने, तभी तो पापा को पता चला ना। मैंने नहीं बताया, मैंने पापा को कुछ नहीं बताया। तो फिर पापा, मैंने, मेरी मम्मी भी आई थी मिलने, उन्होंने भी निशान देख लिए थे, फिर भी मैंने उनको भी नहीं बताया। तो फिर पापा को कैसे पता चला कि मैं तुम पर हाथ उठाता हूँ, ऐसा गुस्सा करता हूँ? राज, इसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है। अब पापा जी को कैसे पता चला? शायद उन्होंने मेरे चेहरे पर, मैं इसलिए तो दुपट्टा रखती हूँ सबके सामने कि किसी को पता नहीं चले। सच बोलूँ ना तो ये दुपट्टा ऐसे अच्छा नहीं लगता, ये दुपट्टा ऐसा नहीं, ऐसे अच्छा लगता है। राज, हाँ? राज ये क्या कर रहे हो? सच बता, पापा को तूने बताया ना? हाँ? हाँ? नहीं, मैंने नहीं बताया राज, प्लीज। तो पापा को कैसे पता चला? हाँ? मुझे नहीं पता, उनको कैसे पता? तूने नहीं बताया है? हाँ? तूने नहीं बताया है पापा को? तूने नहीं बताया है नहीं बताया तो मैंने। पापा को कैसे पता चला? हैं? 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 मुझे नहीं पता। तुझे क्या समझा कि मैं तेरे साथ प्यार से बात करूंगा, तेरे पैर पकड़ूंगा? हैं? हैं? साली, अगर पापा ने दोबारा मुझे कुछ भी कहा ना तो ध्यान रखना, मेरा दिमाग एक बार सटक गया ना तो क्या होता है पता है ना तुझे? हैं? पता है ना? पापा ने मुझ पर हाथ उठाया, पता है? हाँ? पता है, उसने मुझ पर हाथ उठाया और वो भी तेरी वजह से। क्या? मुझे कुछ भी नहीं मालूम, मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ, गलती तो मेरी है कि तेरे साथ शादी की। हाँ? अगर अगली बार ऐसा किया ना मेरी रानी, तो ये राजा बिगड़ जाएगा और तुझे बना देगा नौकरानी। समझ में आया? जा, फटाफट जा और मेरे लिए अच्छी मसाले वाली चाय लेके आ। क्या? चाय? चाय, चाय। पापा को किसने बताया? मम्मी, आप यहाँ पे? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तबीयत ठीक है मेरी। अब मैं पिछली बार आई थी, तूने ये हमारा फेस छुपा दिया था। अब आई हूँ, फिर भी ये दुपट्टा लगा दिया। पापा जी घर में रहते हैं ना, मम्मी रहने दो ना। पापा जी घर में रहते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता, इसकी वजह से। समधी जी घर पे रहते हैं, अच्छा नहीं लगता, तो ये जो चोट आई है फिर से,
वो अच्छी लगती है क्या? वो डब्बा निकाल रही थी ना वो ऊपर से, तो मेरे सिर पे गिर गया, इसकी वजह से चोट पिछली लगी। बार सीढ़ियों से गिर गई थी तो चोट आई थी, अब की बार डब्बा गिरा ऊपर से तो चोट आई। ये माजला क्या है बेटा? क्यों झूठ बोल रही हो, बहाने बना रही हो? नहीं मम्मी, मैं क्यों बहाने बनाऊंगी? आपको तो पता है ना कि मेरे काम ही ऐसे है। अब एक काम करने इस जाती दुनिया हूँ। में मैं ही लाई हूँ और मुझे पता है कि मेरी बेटी सुखी है या यहाँ पर दुखी। ऐसा कुछ नहीं है। क्यों सच नहीं बोल रही हो कि दामाजी तुम्हें मारपीट कर रहे हैं? नहीं मम्मी, ये किसने बताया आपको? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पागल तो नहीं हूँ बेटा, उस दिन भी मुझे पता चल गया था कि तू झूठ बोल रही है। और अब अभी मुझे पता चल रहा है कि तू झूठ बोल रही है। मैंने तुम्हें सिखाया है कि ससुराल में सुख दुख सब आते रहते हैं तो जीना सीख जाओ। ऐसा तो नहीं सिखाया ना कि मेरा दामाद जी जितना भी मारपीट करे वो सहन करती जाओ। तो क्या कर सकती हूँ मैं माँ, तुम ही बताओ। अभी स्त्री हूँ ना मैं, स्त्री को तो सब सहना ही पड़ता है ना। उसको तो अपना घर संभाल के बैठना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे दामाद जी माँ तेरी जान भी ले ले फिर भी। देखिए मम्मी, वो ऐसे नहीं है, पता नहीं कुछ टेंशन में हो गए या गुस्से में। टेंशन में होते ना तो ऐसी मारपीट नहीं करते। तो पहले से मुझे बता दी ना कि ये दामाद जी तुझे मारपीट करते हैं, मैं कब के लेके जाती यहाँ से तुझे। कैसे बात कर रही हो मम्मी? अभी ये ऐसे ही बात करने का कोई मतलब नहीं है। जो है यही है और मैं खुश हूँ। खुश इतना मार खा रही है फिर भी मेरी बेटी ऐसा बोल रही है कि मैं खुश हूँ। दुखी कैसे कहते हैं? तो दुखी किसको बोलते हैं बेटा? मम्मी, आप मेरे घर के मामले में मत बोलिए ना, रहने दो। जो है वो मैं संभाल लोगी ना? हाँ? जो भी है वो मैं मम्मा संभाल लूंगी, लेकिन आज मैं तुझे लेने आई हूँ। चल मेरे साथ चल अपने घर। यहाँ हैवानों के साथ रहने की जरूरत नहीं है। क्या बोल रही हो मम्मी? अब यही तो मेरा घर है और राज मेरे पति है। चाहे वो जैसे भी हो, मैंने तो उनसे प्यार किया है ना, तो फिर आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो? और मैं ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, मेरा घर यही तुझे है। यहाँ रहना है ना, तो तुम्हारा मुंह मुझे अब मत दिखाना। हाँ? अब मम्मी ऐसा क्यों बोल रही हो? तो चलो। मैं नहीं आ सकती। बोल रही हूँ ना, अपना देखिए बैग पैक करो और चलो। मम्मी, प्लीज समझिए ना, मैं राज को छोड़ के नहीं जाना चाहती। अब मैं नहीं रह सकती या उनके बिना। बचा रही हूँ। अब मम्मी सुनिए ना, मम्मी। अरे इस राज का क्या करूं, परेशान कर दिया इस लड़के ने। शराब भी छोड़ नहीं रहा, ऐसी संगत में पड़ गया है, दो मवाली लड़कों की संगत में पड़ के पूरी जिंदगी बिगाड़ रहा है ये लड़का। पता नहीं क्या होगा इसका। उसकी जिंदगी नहीं, मेरी बेटी की जिंदगी बिगाड़ रहा है मेरा दामाद। अरे समधन जी, आप अचानक कैसे? बस ऐसे ही फिर से देखने आ गए कि मेरी बेटी खुश है या अभी भी दुखी। कि समधन जी, आपकी बात मैं समझ सकता हूँ। मैंने आपको कहा था कि मैं अपने बेटे को समझाऊंगा, मैंने उसे समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन पता नहीं उसे क्या हो गया है। मेरी बेटी भी उसे बोलती रहती है, लेकिन भगवान को शायद नज़र लग गई है हमारे घर पे। क्यों बहाना आप भी बना रहे हो समझी जी? मेरी बेटी ने कभी ये दुख देखा ही नहीं।
पहली बार मैं देख रही हूँ तो मुझे कितना दुख हो रहा है पता है आपको दीदी। मेरी बेटी ने कभी ऐसे माहौल में जिया ही नहीं है। पहली बार मैं देख रही हूँ कि मेरी बेटी इतनी परेशान है, दुखी है। मैं समझ सकता हूँ आपकी बात को, लेकिन क्या करूँ, मेरी मजबूर। आ गया तू? अरे पायला क्या पैर छू रहा है? सिर्फ जिंदा रहे ऐसा भी नहीं कर सकता मैं तुझे। क्या आशीर्वाद दूं तुझे? हाँ? तूने मेरी बहू का जीना हराम करके रखा है, और इसलिए कि तुम्हारी सास आज यहाँ पर आए हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपनी बीवी पे हाथ उठाते हुए। क्यों हाथ उठाते हो उस पे तुम? हाँ? क्या बोला आपने? कुछ बोला? मैंने आपको इसके बारे में बोला था, इसको सही करवाया नहीं अभी। वो सब हो जाएगा, उससे पहले मुझे तुझे सही करना है। क्या करना है? शर्म आती है तुम्हें अपनी बीवी पे हाथ उठाते हुए? इतनी संस्कारी लड़की है, आज तक उसने कोई फरियाद नहीं की, अपनी माँ को बताया नहीं, और तू है कि तेरी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अब देखो, वो मेरी बीवी है, वो गलती करेगी तो मैं हाथ उठाऊंगा ना। तो मैं उठाऊंगा अब तेरे पे हाथ। तू मेरा बेटा है, वो तेरी बीवी है ना, तू मेरा बेटा है तो उठाऊंगा हाथ, समझा ना? अगर अगली बार फाल्गुनी पे हाथ उठाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखिए, मैं आपका बेटा हूँ, वो आपके घर की बहू है, बेटी नहीं है। तो क्या है, मेरी बेटी को इसलिए शादी करके यहाँ भेजा है कि मेरी बेटी मार खाए? और दूसरी बात, वो मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी समान ही है, समझ गए ना तुम? तो आज के बाद ध्यान रखना, खबरदार जो उस पे हाथ उठाया तो। और वो पीना बीना बंद कर दिया क्या नहीं तूने? देखो, वो मेरी और फाल्गुनी के बीच की बात है। मैं उस पर हाथ उठाओ ना उठाओ, आप कोई मुझे नहीं बोल सकते। अरे क्यों नहीं बोल सकते? मैं तेरा बाप हूँ, और ये फाल्गुनी की माँ है। हम लोग तुम्हारे बड़े हैं। अब पता है मुझे बड़े हैं, हर बार बस जब भी देखो तभी भाषण देते रहते हैं और कुछ काम नहीं है। और आप क्या, आप यहाँ मुंह उठा के आ गई अपनी बेटी की तरफदारी करने? क्या है? देखो, आपकी बेटी की गलती होती है ना, तब भी मैं उस पर हाथ उठाता हूँ। शौक नहीं है मुझे उस पर हाथ उठाने का। कोई क्या गलती क्या करती है बता तू हमें, क्या गलती करती है वो? अब छोटी छोटी बात मैं आपको भी बता दूं। तो छोटी छोटी बात को गलती नहीं कहते। ठीक है, थोड़ा बहुत हो गया तो उसमें हाथ नहीं उठाते। अगर तुझे छोटी सी बात पे मैंने तुझ पे हाथ उठा दिया तो लगेगा ना बुरा? वैसे उस लड़की को भी बुरा लगेगा। और पराये घर की लड़की हमारे घर में आई है, उसकी इज्जत करना सीखो। और समदन जी, आप फिक्र मत कीजिए। देखिए, मैंने आपके सामने इसको डांट दिया ना, अगर ये अगली बार अगर फाल्गुनी पे हाथ उठाएगा ना तो मैं खुद उस पर हाथ उठाऊंगा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपकी बेटी हमारे घर में महफूज है, एकदम सही सलामत है। इसे मैं देख लूंगा, ये मेरा बेटा है। आप चिंता मत कीजिए। ठीक है। क्या उसके सामने मुझे ऐसे डांट रहे थे आप? तो शर्म आनी चाहिए, उसकी माँ यहाँ तक फरियाद करने आ जाती है तेरी। अरे माँ बेटी का रिश्ता ही होता है, ऐसा होता है। ये सास लोग होती है ना, बड़ी बड़ी वो क्या होती है, ऐसी चीजें होती है, वो अपनी बेटी की तरफदारी करते रहते हैं, उसको ध्यान मत दिया करो। जो हो वो, फाल्गुनी पे हाथ मत उठाना, ठीक है? जा अपना काम कर अभी। फोन खराब कर लिया। मुझे अपना काम ही करना पड़ेगा। देख क्या रहा है, जा। हाँ, उसके पास ही जा रहा हूँ। हाथ मत तो उठा। जुबान बहुत चलती है। हे भगवान, क्या करूं इन लोगों का। फाल्गुनी, इधर आओ। फाल्गुनी, आई। क्या हुआ? क्या किया? मैं खाना बना रही थी। अच्छा, खाना बना रही थी। खाना बनाने से पहले कुछ हुआ? किसी से बात हुई? कोई घर पे आया था? मम्मी आई थी मुझसे मिलने, बस। अच्छा, सासू माँ आई थी? मिलके चले गए। अच्छा, उससे कुछ बात हुई तुम्हारी? नहीं, कुछ बात नहीं हुई। कुछ बात नहीं हुई। अच्छा, तो फिर ये तुम्हारी माँ पापा के साथ क्या कर रही थी? पापा जी से मम्मी मिले। हाँ, मिले। उसने सब कुछ बताया जो तूने उसे बताया, और पापा ने मुझे धमकी दी। देखो, वो निशान देख गए ना मम्मी, तो उनको
पता चल गया तो फिर उन्होंने तेरी इसीलिए माँ को ये निशान बहुत दिखते हैं आजकल, क्यों? अभी चेहरे पे निशान तुझे है बोल रहा हूँ, ये तेरी माँ को निशान बहुत दिखने लगे आजकल। ये तूने सब बताया कि नहीं? हैं? मैंने कुछ भी नहीं बताया, मम्मी को खुद पता चल गया। अच्छा, पहले तूने बता दिया, मतलब तूने मैंने तेरी माँ कुछ को नहीं सब बताया, बता राज दिया? हैं? प्लीज सच मुझे बता दे। मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया राज। मैंने कुछ नहीं किया। तेरा मुंह ऐसे नहीं खुलेगा, तेरा मुंह ऐसे नहीं खुलेगा जब तक ये हाथों से तेरे गालों पे ये निशान नहीं बनेंगे, तब तक है ना तू। बस अब बहुत हो गया। क्या कर रही है तू? क्या कर रही है मतलब? तू मुझ पर हाथ उठाती है? और भी उठाऊंगी, और ऊंची आवाज में बात की ना तो एक और थप्पड़ लगा दूंगी। देखो संध्या, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। तो क्या हो गया? क्या कर लिया आपने बड़े भाई जैसा? तुझे और पता- आप, सब आपकी गलती है। जब देखो तब आप सहन करती जा रही है, ये आप पे हाथ उठा रहा है फिर भी आप कुछ नहीं बोल रही है। गलती इसकी ही है, कुछ पता नहीं चलता इसको। और आज इसकी माँ को सब बताया इसने। और पापा, हमारे पापा मुझको बोलते हैं तो उस पर हाथ उठाऊंगा मैं। और तूने उसको पापा की वही गलती है, सिर्फ बोलते ही है हाथ उठाऊंगा हाथ उठाऊंगा। एक बार उठा लिया होता ना तो ये नौबत ही नहीं आती। तू चुपचाप यहाँ से चली जा, हमारे दोनों के बीच में आने की जरूरत नहीं। मैं यहीं पे ही रहूंगी और तुम दोनों के बीच में भी आऊंगी और बोलूंगी भी। नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अब, क्योंकि सब समझ गई हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कमजोर हूँ तुम्हारे साथ, या तुम्हारे प्यार में इतनी पागल हूँ कि सब कुछ सहती रहूंगी? नहीं, जो भी सह रही थी ना उसमें मेरे संस्कार वो बीच में आ रहे थे। पर अब ये सब नहीं चलेगा। तुम मारोगे मुझे, तुम मारोगे, मारो, कितना मारना है मारो। अब नहीं सहन होगा मुझसे। ये क्या कर रही है तू? मुझ पर हाथ उठाती है, मुझ पर? सही कर रही है वो, सही कर रही है वो। ये तो उसने पहले ही कर देना चाहिए था। कैसा लगा बहन के हाथ से और अपनी बीवी के हाथ से पिटने के बाद? कैसा लग रहा है? हैं? अपमान महसूस हो रहा है, इंसल्टिंग फील हो रही है ना? तो सोच, इस लड़की पे इतने दिनों से क्या बीत रही होगी, जो उसे तू बार बार लगातार मार रहा था। ये अगर चाहती तो पुलिस स्टेशन चली जाती, अपनी माँ को बताती। उसने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया। उसकी माँ यहाँ आती थी, उसकी हालत देखकर वो खुद समझ जाती थी और मुझसे फरियाद करती थी, लेकिन कभी पुलिस स्टेशन नहीं गई। शर्म आनी चाहिए तुझे कि तेरी छोटी बहन और तेरी पत्नी तुझ पर हाथ उठाने लगी। तो मैं तो कहता हूँ तुझे मार मार के अधमुआ कर देना चाहिए। अभी भी तुझमें कुछ इंसानियत बची हो, कुछ दिमाग में घुसा हो तो माफी मांग अपनी बीवी की, वरना मैं खुद तुझे पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। देखिए पापा, आप सही कह रहे हैं। मैं ही उसके साथ ऐसा बर्ताव करता था। उस बेचारी ने आज तक मेरे सामने कभी आवाज उठाई ही नहीं। और आज मेरी बहन ने जो आवाज उठाई ना, मुझे लगा गलती तो मेरी ही है। मुझे इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बेचारी मुझे बहुत समझाती थी कि अगर कल मेरी शादी होगी, मेरे साथ भी कोई ऐसा करेगा तो आप सह पाओगे। तेरी बात भी सही है संध्या, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो फाल्गुनी, आई एम सॉरी, गलती हो गई मेरी। आज के बाद मैं कभी ऐसा बर्ताव नहीं करूँगा। आज के बाद जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती। बहुत हो चुका, बहुत सह लिया। अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे पास से। देखो, प्यार भी नहीं चाहिए और नफरत भी नहीं। देखो आई एम सॉरी, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज। मैं फाल्गुनी, मैं तुम्हारे बगैर मैं जा रही हूँ, तुम्हें जो करना है ना वो करो। फाल्गुनी प्लीज। संध्या, अपने भाभी को जो समझा। भी किया सही किया। देखा तुमने अपनी गलती का नतीजा। देख, अभी तो बहू गुस्से में गई है,
लेकिन अभी भी तेरे पास वक्त है, हो सके तो उसे मना ले, मिन्नतें कर ले। औरत जो है ना बहुत नाजुक दिल की होती है, हमारे मनाने पे मान भी जाती है, बस उसे प्यार से समझाना आना चाहिए। जा जाके मना ले उसे, कहीं देर ना हो जाए। हाँ पापा, हाँ